तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में हम लोगों ने पिछले टॉपिक में देखा था कि न्यूक्लियस क्या होता है, इसके क्या क्या वर्किंग होते हैं, हम लोगों ने इसको डिटेल में देखा था। आज हम लोग न्यूक्लियस से रिलेटेड ही चैप्टर देखेंगे, जिसमें हमारे टॉपिक का नाम रहेगा प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल। इस सेल्स के अंतर्गत हम देखेंगे कौन से ऐसे जीव हैं जो प्रोकैरियोटिक हैं और कौन से ऐसे जीव हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स से बने होते हैं। तो देखते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल सबसे पहले देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ऐसे जीव जो एक ही कोशिका के बने होते हैं, खासतौर पर प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। इंक्लूड आर्किया एंड द बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल्स में दो तरह के जीव आते हैं, आर्किया और बैक्टीरिया। तो आर्किया और बैक्टीरिया ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स के दो टाइप बन जाते हैं। आगे है सेल्स फ्रीली लिव। जो सेल्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, यह मुख्य रूप से स्वतंत्रतापूर्वक कहीं भी रह सकते हैं। फ्रीली लिव का मतलब कहीं भी स्वतंत्रतापूर्वक रह सकते हैं, ये जीवित किसी भी अवस्था में रह सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस विद द साइनोबैक्टीरिया इनसाइड देम। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर साइनोबैक्टीरिया नामक एक जीव पाया जाता है जो इसमें फोटोसिंथेसिस का कार्य को संपन्न करता है। तो कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में बनाते हैं। तो सूर्य के प्रकाश बनाने के लिए चाहिए क्लोरोफिल, जबकि बैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल नहीं होता है। तो करते क्या है कि साइनोबैक्टीरिया क्या करता है कि अगर जिस भी जीव में उपस्थित है यह फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम होता है और यहाँ से अपना भोजन बना लेता है। ये कहाँ पर उपस्थित होता है? यह प्रोकैरियोटिक सेल्स के जीवों के अंदर उपस्थित होता है, अर्थात बैक्टीरिया के अंदर होता है। आगे देखते हैं कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डीएनए और राइबोसोम्स। तो मुख्य रूप से बैक्टीरिया के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, जो हमने पिछले टॉपिक में, आगे इस टॉपिक हम देखेंगे। आगे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पिछले टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। किसी भी सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी होती है, खासतौर पर एनिमल सेल्स में होते हैं और इसमें प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं। डीएनए, ये अनुवांशिक लक्षण को लेकर चलते हैं, तो डीएनए भी पाया जाता है। राइबोसोम्स क्या करता है? यह प्रोटीन का बना होता है, इसमें प्रोटीन संश्लेषित करने की क्षमता होती है। आगे देखते हैं कि वाइल प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया और द गोल्गी बॉडी। तो हम विशेष तौर पर जब प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ते हैं तो ये देखने को मिलता है कि जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के बाहर जो कवरिंग होती है, न्यूक्लियस के आउटर पर जो कवरिंग होती है, जिसको हम न्यूक्लियस कवरिंग कह सकते हैं या फिर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कह सकते हैं, यह अनुपस्थित होता है। तो जितने भी सिंगल सेल से बने हुए प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, इनके जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर जो है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता है। जब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होगा तो होता क्या है? तो साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर डीएनए और राइबोसोम स्वतंत्रतापूर्वक जो है ना मोशन करते हैं। अंदर जो है जीवित तो रहेंगे, पर इनमें जो है किसी प्रकार का किसी पर झिल्ली नहीं पाई जाती है। देखिए, वाइल द प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट कंसिस्ट द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है, और गोल्गी बॉडी भी नहीं पाया जाता है। ये जितने प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें ये सभी जो है कोशिकांग आदि नहीं पाए जाते हैं। फाइंड आगे है, हाँ, अगर जो ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल्स जिनमें ये सभी नहीं पाए जा रहे हैं तो उनमें पाया किया जाएगा। तो जो विशेष प्रकार के प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, न्यूक्लियोइड्स यानी कि जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियोइड्स पाया जाता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल उपलब्ध होता है, यानी डीएनए मौजूद होता है। इसमें सिंगल लेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, सिंगल क्रोमोसोम्स होता है जो आगे चलकर आनुवंशिक लक्षणों को प्रदर्शित करता है। सेल वॉल पाए जाते हैं। सेल वॉल जो है खासतौर पर हम देखते हैं कि पेड़ पौधों में पाया जाता है, परंतु यहाँ पर सेल वॉल भी पाया जाता है। और जो आकार होता है उनका कैप्सूल लाइक होता है। कैप्सूल लाइक मतलब कुछ ऐसे आकार के होते हैं। ये टेल होती है और इस पे जो है इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना होता है। इसमें राइबोसोम्स होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है और डीएनए भी होता है और राइबोसोम्स होते हैं।
तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर उसका बना होता है। तो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है। फ्लैंजिला, फ्लैंजिला क्या होता है, ये टेल लाइक जो है स्ट्रक्चर होता है जो इसको आगे बढ़ने में सहायता करता है, यानी मोशन करने में फ्लैंजिला ये महत्वपूर्ण योगदान देता है। एंड पीली, पीली क्या होता है, पीली जो होता है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इसको कहीं पर भी स्थिर रखने में सहायक होते हैं। आगे देखिए प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं इनकी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट, इनमें जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से अब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। आगे क्या है, लाइसोसोम्स और क्लोरोप्लास्ट भी अब्सेंट होते हैं, यानी कि लाइसोसोम और क्लोरोप्लास्ट ये बिल्कुल अब्सेंट रहेंगे। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ये भोजन बनाने में, प्रकाश संश्लेषण करने में, फोटोसिंथेसिस करने में सहायता प्रदान करता है, परंतु यह भी अब्सेंट होता है। सेल वॉल कंपोज्ड, जो सेल वॉल पाए जाते हैं, आउटर मोस्ट कवरिंग जो पाई जाती है वह अमीनो एसिड की बनी होती है एंड द कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड की बनी हुई आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। आगे देखते हैं सेल डिवीजन कैसे होता है। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे उनमें दो तरीके से हम सेल डिवीजन कर सकते हैं। एक बाइनरी फ्यूजन द्वारा, बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, जब उसके अंदर जो न्यूक्लियस है अल्बिक्सित, वह जो है क्या करता है कि अपने अंदर की जो केंद्रक है उसको डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद एकाएक जो है कई भागों में टूट जाएगा और वहाँ से एक नया जीव बन जाता है। बडिंग होता है, बडिंग क्या करता है, यह मुकुलन कहलाता है। इसमें कोई भी ब्रांचेस अपना टूट जाती हैं, वो ब्रांचेस फिर से एक नया पौधा बन जाता है या जीव बन जाता है। आगे एग्जाम्पल देखते हैं, साल्मोनेला टाइफी, लिस्टेरिया, ई कोली, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल्स में आते हैं साल्मोनेला टाइफी, लिस्टेरिया और ई कोली। अब देखते हैं यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। यूकैरियोटिक सेल में जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, वह पूर्ण विकसित होता है, पूरी तरह से दिखेगा, जैसे हम लोगों ने प्लांट सेल और एनिमल में सेल में देखा है, इसमें पूर्ण रूप से विकसित होता है। तो इसके देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। कॉम्प्लेक्स एंड द लार्जर ऑर्गेनिज्म, जो यूकैरियोटिक सेल्स वाले जीव होते हैं वह काफ़ी जटिल होते हैं, बड़े होते हैं। ऐसे प्राणी जो काफ़ी बड़े हों और उनकी संरचना कॉम्प्लेक्स होती है, जैसे प्लांट, एनिमल, फंगी और प्रोटोजोआ, ये सभी जो होते हैं ना, इनमें लार्ज संरचना होती है, देखने में बड़े जीव हो सकते हैं और इनमें अनेक प्रकार के ऑर्गन्स पाए जाते हैं। आगे है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट, तो सभी चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उनमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाया जाता है। हम लोगों ने इसके पिछले टॉपिक में न्यूक्लियस वाले में इसको पढ़ा है। लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये बार बार लाइसोसोम्स आता है, तो लाइसोसोम क्या होता है, इसको हम किसी भी एनिमल या फिर प्लांट सेल के अंदर इसको हम सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। जब कोई भी बाहरी बैक्टीरिया, हानिकारक बैक्टीरिया हमारे शरीर में एंटर करता है तो वह इसको खाने का प्रयास करता है, या फिर अपने आप को यह एक सिंगल लेयर द्वारा, मेम्ब्रेन द्वारा बना होता है, ये पूरी तरह से फट जाता है, जिसके अंदर से एसिड निकलता है, काफ़ी हार्मोन्स निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं जो उसको पूरी तरह से डेड कर देते हैं, यानी कि सेल को भी मार सकता है। सुसाइड बैग ऑफ सेल कहा जाता है, यानी कि यह पूरे सेल को डेड कर देगा अगर वह डैमेज हो गया है तो। आगे क्या है, जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं ये डबल लेयर, ट्रिपल लेयर या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है, जबकि हम देखे थे प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल होता है, इसमें डबल या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। सेल डिवीजन जो होता है दो तरीके से होता है, मियोसिस और माइटोसिस, ये दो तरीके से जो है सेल डिवीजन होते हैं। इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। इसका जो एग्जाम्पल है फंगी, प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्ट और प्रोटोजोआ, ये सभी जो है यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स में सब मिलाकर बात ये है कि इसमें जो है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रक पूर्ण विकसित होता है, इसमें केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता है। तो रिवीजन में देख लेते हैं क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है सिंगल सेल के ऐसे सूक्ष्मजीव में पाया जाता है जिनमें केंद्रक अल्प विकसित होता है या भी नहीं विकसित होता है। ऐसे जो है फ्री रूप से मोशन कर सकते हैं, वह कहीं भी जीवित रह सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है। वो कब होती है, जब उसमें साइनोबैक्टीरियम नामक जीवाणु पाया जाता है, तब उसमें प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस होती है। कंपोनेंट्स में मुख्य रूप में क्या क्या है, साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, डीएनए है और राइबोसोम्स है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, साइटोप्लाज्म इसके अंदर होता है और डीएनए भी इसके अंदर होता है, राइबोसोम्स भी इसके अंदर होते हैं।
आगे जो है अगर जो है उसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है तो उसमें क्या क्या पाए जा सकते हैं, उसमें पाया जाता है न्यूक्लियोइड्स, यानी कि जेनेटिक मटेरियल होता है। सेल वाल जो होता है आउटर मोस्ट कवरिंग हो सकती है। कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैप्सूल की तरह बिल्कुल होता है। एंड फ्लैजिला जो होता है एक टेल की तरह होता है जो इसको आगे बढ़ने में सहायता करता है। पीली जो होता है यह हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज़ में देख लेते हैं। इसका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होता है एब्सेंट होता है, लाइसोसोम क्लोरोप्लास्ट जो है एब्सेंट होते हैं। सेल वाल कंपोस्ट जो अमीनो एसिड का बना होता है और कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। सेल डिवीजन दो तरीके होता है, बाइनरी फ्यूजन द्वारा और बडिंग द्वारा। बडिंग मतलब टूट के गिरेगा और नया पौधा बन जाएगा या फिर जीव बनेगा। साल्मोनेला टाइफी एंड द लिस्टेरिया इकोली जो इसके एग्जाम्पल्स हैं। यूकैरियोटिक सेल में ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें केंद्रक विकसित होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाए जाते हैं और इनका जो संरचना होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और ऐसे जीव जो है काफ़ी बड़े होते हैं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होता है प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है और गाल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है, सब कुछ प्रेजेंट होते हैं। जेनेटिक मटेरियल जो होता है क्रोमोसोम्स जो होते हैं वह एक से अधिक पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिंगल पाया जाता है। सेल डिवीजन दो तरीके से होता है, मियोसिस द्वारा और माइटोसिस द्वारा। ये दो तरीके के इसमें सेल डिवीजन होते हैं। एग्जाम्पल में फंगी, प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्ट और प्रोटोजुआ संघ के सभी जीव इसमें आते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।